द 80-20 प्रिंसिपल, द सीक्रेट ऑफ अचीविंग मोर विथ लेस, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पर ये बताता है कि हम 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स करके अचीव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप 80-20 की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप 80% प्रॉफिट्स कमा सकते हैं सिर्फ 20% कॉस्ट पर। तो बाकी 80% का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका जवाब ये है कि जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन बेनिफिट्स के बारे में सोचिए जिनसे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ अपना 20% समय और एफर्ट्स उस काम में लगा रहे होंगे जो पहले आपके लाइफ का 100% लेता था, आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। इस आइडिया को पहली बार 100 साल पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। 19वीं सेंचुरी में वो इंग्लैंड के अमीर लोगों के वेल्थ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग अमीर थे। वो सरप्राइज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यही सोचा था। फिर उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पैसा किस तरीके से सोसाइटी में बटा हुआ है और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश की। और इस स्टडी के बाद में उन्हें पता चला कि सिर्फ 20% इंग्लिश सिटीजन्स के पास 80% पैसा है। और इस डिस्कवरी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई बैलेंस नहीं है। इसीलिए उन्होंने पुराने समय और जगहों के अमीर लोगों के बारे में अपनी स्टडी को चालू रखा। वो बहुत सरप्राइज हुए कि हर केस में एक ही रूल अप्लाई होता है, एक ही नियम अप्लाई होता है। तो वो ये सोचने लगे कि क्या इस प्रिंसिपल को लाइफ के दूसरे एरियाज जैसे कि इकोनॉमी में भी क्या अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से 80-20 प्रिंसिपल शुरू हुआ। आइए अब आगे जानते हैं हाउ टू थिंक 80-20। हमने अभी सीखा था कि छोटी चीजों से भी बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कभी कभी बड़ी चीजें भी कम रिजल्ट्स देती है। यही सिंपल सेंस में 80-20 प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, सवाल ये है। तो इसके लिए पहले आपको अपनी लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है। उसको स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चेंजेस अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी चेंज करने से पहले टाइम लेकर के ध्यान से सोचिए। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। आप 80-20 की तरह सोच सकते हैं या अपनी लाइफ के उस एरिया को स्टडी कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। फिर जब आप अपना 20% ढूंढ लेंगे तो उन कारणों को स्टडी कीजिए, उन पर फोकस करके उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर बाकी 80% सेम उसी तरह बनाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द अंडरग्राउंड कल्ट। तो यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि इस प्रिंसिपल ने दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ पर यूज किया गया है। अभी तक इसे बहुत बार अप्लाई किया जा चुका था। उस पहली वेव का मतलब अचानक से कुछ होना जो तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि किसी इवेंट का नाम जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। क्वालिटी कंट्रोल वेव है। यहाँ 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। रिजल्ट्स ने ये साबित किया कि अगर आप सब चीजों पर फोकस करने के बजाय उन 20% अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आपको 80% प्रॉफिट जल्दी मिलेगा और वो भी कम एफर्ट्स करके। अगर सब कुछ इतना आसान था तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की कमी क्यों थी? इसका जवाब ये है कि हर कोई इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रहा था। आज तक 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ कुछ ही के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह था। वो कुछ वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस है। अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम एफर्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना होगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, मार्केट और कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। अब आगे बात करते हैं व्हाई योर स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। आपकी स्ट्रेटेजी गलत क्यों है, आइए जानते हैं और इसे समझते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी तो अपना बेस्ट दे रही है और आपके एम्प्लॉयज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गलत है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी गलत है? हाँ है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम श्योर है कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आता है या आप इसे असल में कहाँ खो रहे हैं।
और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ बहुत कम प्रॉफिट पाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ओवरव्यू यानी कि ब्रीफ स्टडी की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी को अंडरव्यू की जरूरत है। ये इस बात की डीप स्टडी है कि आपका बिजनेस आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे कमाया जा रहा है। आपको अपने बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स की पहचान करने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स और कुछ भी जो पैसा ला रहा है वो सब शामिल है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सिंपल इज ब्यूटीफुल। आपने कभी सोचा है कि क्या आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हो, कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है। आपने हर एस्पेक्ट के 20% का पता लगाया जो आपको 80% प्रॉफिट दे सकता है। सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने 80% प्रोडक्ट्स जो किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देने वाले 20% पर फोकस करने के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो डरे हुए हैं और वो उस बिजनेस में बिलीव नहीं करते हैं जो 100% प्रॉफिटेबल है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। चेंज से लड़िए मत, चेंज लाने वाले बनिए और बस सिंपल रहिए। और सिंपल से ये मतलब नहीं है कि कम का गोल रखिए, बस उस चीज से छुटकारा पाइए जो पैसा नहीं कमा रही है, चाहे वो एक प्रोडक्ट फीचर या कोई एम्प्लॉय हो। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कंपनी को एक लिमिट में बांध कर रखना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए, लेकिन इसे सिंपल रखिए। कभी कभी अलग बैकग्राउंड्स के कस्टमर्स को टारगेट करने से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और अपना फोकस उस 20% पर ही रखना चाहिए। काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे खो सकते हैं। याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा पैसा खर्च होता है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। अगर आप अपने स्टॉक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स को बेचकर 80% प्रॉफिट कमाया जाता है। तो आप अपने इन्वेंट्री में वो 80% प्रोडक्ट्स क्यों रखते हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स पर कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? हमें लगता है बहुत ज्यादा। आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके सिंपल बनाने की जरूरत है। फिर आपको उन 20% टास्क पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक डेडलाइन को सेट करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपको कम टाइम में ज्यादा करने के लिए एक पुश यानी कि जोर देता है। अब आगे बात करते हैं द वाइटल फ्यू गिव सक्सेस टू यू। आइए समझते हैं। सक्सेस लक की वजह से नहीं, बल्कि हार्डवर्क और सिस्टमैटिक तरीके से काम करने से मिलती है। आपको इस बारे में सीरियस होकर के सोचना शुरू करना होगा कि क्या चीज है जो सच में पैसा कमा सकती है, और फिर बाकी चीजों को इग्नोर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपके सभी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में सेम वैल्यू ऐड करते हैं? यानी वैल्यू ऐड करना मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन या काम से कंपनी को क्या फायदा हुआ है। सब एम्प्लॉयज ना सेम नहीं होते हैं, सभी सेम वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। कुछ आपके काम को खराब कर देते हैं, कुछ सिर्फ पैसेंजर्स जैसे होते हैं और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा सभी टास्क भी सेम नहीं होते हैं। कुछ टास्क से पैसे कमाए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ आपके फोकस को खराब करते हैं। तो ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। 50-50 की तरह सोचना बंद कीजिए और 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपने समय के 20% को एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयज पर फोकस कीजिए जो आपको 80% प्रॉफिट करवाएंगे। प्रेजेंट पे रुक मत जाइए, आगे बढ़िए और ये सोचिए कि शायद आज का 20% फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा। आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो उस 80% को ब्लॉक कर दे जो आपकी जिंदगी और बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स में कोई काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक्शन लेकर के ही किया जा सकता है। इसे करना शुरू कीजिए। 80-20 प्रिंसिपल आपको फ्रीडम दे सकता है, आजादी दे सकता है। अपने हार्डवर्क और कभी न खत्म होने वाले एफर्ट्स के बजाय आप थोड़ा टाइम कम काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको ना बस इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में सीरियसली अप्लाई करना होगा। हमारा गोल ये नहीं है कि आप बस किसी एक बेनिफिट के लिए 80-20 की तरह सोचें और बस फिर रुक जाए। इसका एम है, इसका उद्देश्य है आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन करना कि वो हमेशा 80-20 जैसा ही सोचे।
एक बार जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ का हर काम अपने ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस एक पॉजिटिव अप्रोच है जो आपकी लाइफ को ज्यादा एंजॉयबल बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए हमेशा ज्यादा देर तक काम करने और रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दिन भर बिजी रह करके काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो आप एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को जी सकते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए कम कोशिश ही काफी होगी। प्रोग्रेस का मतलब फ्रीडम है, आजादी है। आप जहां हैं बस उससे ही खुश मत हो जाइए। दुनिया हमेशा बदलती रहती है और टॉप पर बने रहने के लिए आपको प्रोग्रेस की रेस में हमेशा जीतना होगा।